नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स और हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की और सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर रहेंगे। साथ ही यमुनानगर और दिल्ली का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। आज करनाल में अयोध्या जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि बुजुर्गों का ये जत्था करनाल से अयोध्या जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या जाएंगे बुजुर्ग। करनाल में इसके अलावा लखपति दीदी महासम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इधर यमुनानगर में एक सामाजिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यमुनानगर से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री की और रात को दिल्ली में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम जानकारियों के लिए। जितेंद्र, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। जितेंद्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के हवाले से ये अपडेट हमने अपने दर्शकों को दिया है। आज दिन भर काफी मसरूफ रहने वाले मुख्यमंत्री करनाल जाएंगे, फिर यमुनानगर जाएंगे, फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले करनाल में उनका खास कार्यक्रम है, तफसील से बताइए जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर बाद करनाल के अंदर जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत जो बुजुर्ग हैं उनका एक जत्था जो है, उनकी जो बस जो है उसको हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे और खासतौर से अयोध्या इस बस को रवाना किया जाएगा, जहां पर जो तीर्थ स्थल है उनके दर्शन जो है करने का मौका इन तमाम लाभार्थियों को जो है वो मिलने वाला है, बुजुर्गों को मिलने वाला है। और मुख्यमंत्री की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई थी और अयोध्या जाने को लेकर के भी लोगों को ये इंतजार था कि किस तरीके से जो रामलला के जो दर्शन है वो वहां होंगे और इसके अलावा भी जो वहां पर जिस तरीके का डेवलपमेंट किया गया है उसको लोगों के देखने की जो इच्छा है वो पहले से बनती नजर आ रही थी। और इसी को लेकर के अयोध्या के लिए आज इस बस को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर बाद रवाना करते हुए नजर आएंगे और तस्वीरें भी हम अपने तमाम दर्शकों को खबरें अभी तक के माध्यम से दिखाते हुए नजर आएंगे। साथ ही लखपति दीदी जो स्कीम है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम के अंदर शिरकत करते हुए नजर आएंगे और इस कार्यक्रम के तहत जो स्किल्ड जो वुमेन्स हैं उनको किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, किस तरीके से लखपति कम से कम उनको बनाया जाए, इस ध्येय को रखते हुए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे थे उस वक्त भी इस स्कीम का जो जिक्र है प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरी स्कीम को महिलाओं के बीच में जो है करने का, लॉन्च करने का, इनके लाभ देने का जो काम है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा यमुनानगर में एक सामाजिक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री को जाना है। इसके बाद दिल्ली मुख्यमंत्री होंगे और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के साथ साथ कई और मुलाकातें हो सकती हैं जो कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उनके प्रत्याशियों को लेकर के काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस तरीके की कुछ मीटिंग्स भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जा सकती है। मुमताज, तो फिर अब दिल्ली रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जितेंद्र, दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि उनकी कई खास मुलाकातें होने वाली हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जान सकते हैं जितेंद्र, दिल्ली में किस किस के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकातें हो सकती हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर कौन सी अहम चर्चाएं की जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो मुलाकातों का दौर है, परस्पर लगातार मुलाकातों का दौर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इससे पहले जो औपचारिक जो बैठकें थी वो बैठकें हो चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में किस तरीके से जो पैनल यहाँ से बन करके गया है या फिर जो प्रत्याशी हैं उनको किस तरीके से सामने रखा गया है, 1-to-1 बैठकें जो है उनको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से जो समय जो है वो मांगा गया होगा या फिर जो समय दिया गया होगा उस निर्धारित समय पर मुख्यमंत्री को पहुंचना होगा। हालांकि इस पूरे सिनेरियो में अगर हम बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मुद्दा है, तो अगर हम बात करें खासतौर से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तमाम मसलों को जो है वो खुद जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो एनडीए 400 पार और भाजपा 370 पार का नारा दिया गया है
उसे साकार किस प्रकार से करना है। तो ये जो मुलाकातें हैं इससे जुड़ी हुई मुलाकातें ही रहने वाली है और किससे मुलाकात मुख्यमंत्री की तरफ से रहेंगी। दोपहर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे, ये शेड्यूल भी जल्द जो है हमारे पास होगा और हम अपने तमाम दर्शकों को भी ये बताएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की मुलाकातों का दौर ये रहने वाला है। जितेंद्र, गुजारिश है आपसे कि कुछ वक्त और बने रहिए आप हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे, फिर वापसी की जाएगी आपके पास। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं हम यहाँ। नफी सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नफी सिंह राठी मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सीएमओ ने सीबीआई जांच की मंजूरी पर मोहर लगा दी है। नफी सिंह राठी हत्याकांड की सीबीआई से जांच की सिफारिश की गई है सरकार की तरफ से। तो ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी के हत्या के मामले में अब नफी सिंह राठी मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी है और सीएमओ की मोहर लग गई इस पर। इसके लिए सरकार की तरफ से सिफारिश की गई। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। जितेंद्र, नफी सिंह राठी हत्याकांड शुरू से लेकर अब तक लगातार सुर्खियों में है। बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश की राजनीति को। अब राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और इसे लेकर गृह सचिव ने केंद्रीय सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, खत भी लिखा है। इस हवाले से जितेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल, क्योंकि स्टेट को जो अपनी सिफारिश है सीबीआई जांच को लेकर के सीबीआई को करनी होती है और ये सिफारिश जो है वो स्टेट की तरफ से कर दी गई है। क्योंकि जिस वक्त ये पूरा हत्याकांड हुआ उस वक्त हरियाणा का बजट सत्र चल रहा था और उस बजट सत्र के अंदर विपक्ष की तरफ से पूरा हंगामा जो है इस मसले को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के किया गया था और सत्ता पक्ष से ये मांग की गई थी कि इस पूरे मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि कड़ी दर कड़ी तमाम जो चीजें हैं वो सामने निकल करके आए। कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई थी, जिसके बाद एक लंबी चर्चा के बाद गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये पूरा आश्वासन दिया गया था कि अगर विपक्ष ये चाहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। अब इसको लेकर के जो औपचारिकताएं या फिर जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। अपनी सिफारिश जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र को भेज दी गई है कि इस पूरे मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि 2 आरोपी गोवा से इस पूरे मसले के अंदर पकड़े गए हैं, जिनको 8 दिन के रिमांड पर भी मुमताज भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश लगातार जारी है और पूछताछ भी की जा रही है कि इसके पीछे की क्या क्या वजह थी कि इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम जो है वो दिया गया। दंदू गैंग के जो शूटर हैं वो इस पूरे मामले के अंदर अभी तक पकड़े गए हैं और भी लोगों की तलाश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और अब जो पत्र लिखा गया है, इस पत्र के बाद सीबीआई भी अपने स्तर पर जो बारीकियां हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई उन सभी बारीकियों तक पहुंचने का काम करेगी अगर सीबीआई की तरफ से इस पूरी जांच को जो है शुरू किया जाता है। जी जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नफी सिंह राठी हत्याकांड के हवाले से ये आपको बड़ा अपडेट हमने दिया। राज्य सरकार की तरफ से अब इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको एक और दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। विधानसभा स्पीकर ने बगावत करने के बाद पार्टी से निष्कासित। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। विधानसभा स्पीकर ने सदन से सदस्यता रद्द कर दी थी। हमारे साथ मनोज धीमान मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उन्हीं का रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। मनोज, बागी जो विधायक थे कांग्रेस के जिनकी सदस्यता रद्द कर दी थी विधानसभा स्पीकर ने, उन 6 विधायकों ने अर्जी लगाई थी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में और आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मनोज, क्या जानकारी आपके पास इस हवाले से? मुमताज, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत की थी और बगावत के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, यानी कि उनको सदस्यता भी रद्द कर दी गई और उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद वो 6 के 6 विधायक चंडीगढ़ में अपना डेरा लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है अपील दायर की है। तो अपील दायर करने के बाद अब आज जो है उनकी जो
उन्होंने अपील दायर की है उसके ऊपर जो है आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी कि हो सकता है कि आज उनकी सुनवाई होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता अपनाया है, यानी कि सरकार को चैलेंज कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस कदर जो है वो अपना फैसला सुनाते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि उन्होंने याचिका दायर की है और याचिका दायर करने के बाद जो है कोर्ट जो है वो सरकार का पक्ष भी मांगेगा। आज सुनवाई होगी और उस सुनवाई में सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा और जो दूसरी तरफ जो है इन 6 बागी विधायकों का जो है वो भी पक्ष सुना जाएगा। उसके बाद ही कोई ना कोई जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। ऐसे में हो सकता है कि इनको अगली तारीख भी मिल सकती है, और अगली तारीख मिल जाती है या स्टे ऑर्डर मिलता है, किस तरह का फैसला कोर्ट का रहने वाला ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो है उनके इस पर जो याचिका है उस पर सुनवाई हो सकती है। तो मुमताज बता दूं कि इन 6 लोगों ने सबसे पहले जो है वो क्रॉस वोटिंग की थी। जो राज्यसभा की एक सीट को लेकर के चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उस वक्त उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उसी वक्त से जो है हंगामा बरपना शुरू हो गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि शिमला में माहौल इस तरह गर्मा गया था, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और ये बातें इससे निकलकर सामने आई कि ये बीजेपी में जा सकते हैं और बीजेपी ही ऐसा करवा रही है, क्योंकि सीआरपीएफ की पहरे में और हरियाणा पुलिस जो है इनको पंचकूला लेके गई थी। तो ऐसे ऐसे सवाल उठने भी शुरू हो गए थे, जिसके बाद से लगातार ये खबरों का सिलसिला उठना शुरू हुआ कि आखिर ये विधायक क्या करेंगे, बीजेपी में जाएंगे या अन्य पार्टी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधा ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया और वहां पर उन्होंने अपनी याचिका दायर कर दी। आज उस पर सुनवाई होनी है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पक्ष और विपक्ष, यानी कि पक्ष सुक्खू सरकार और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला आता है। वहीं जनता की निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर इन 6 लोगों के साथ अब होगा क्या। अगर मान लिया जाए कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है और इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिलती है, तो ये 4 साल के लिए जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में जो है हिमाचल प्रदेश में 6 जगहों पर उपचुनाव होंगे। लेकिन अब बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस फैसले को सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत इनको मिलती है या फिर कोई और फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट देता है। ये देखने वाला होगा कि क्या इन 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट आज राहत दे सकता है सुनवाई होते या फिर अगली तारीख इनको पड़ सकती है। अगली तारीख पड़ेगी तो यानी कि और ज्यादा संशय जो है इन 6 बागी विधायकों के खिलाफ जो है वो बरकरार रहेगा। और जिस तरह से अब जनता ये कह रही है कि कई सारी समस्याएं हैं, विधायक नहीं रहे हैं तो हम समस्या किसको सुनाएंगे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है उस फैसले के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इन 6 लोगों के साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। मुमताज ठीक है मनोज, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बागी विधायकों की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इंतजार है सभी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, या फिर आगे कोई तारीख दी जाती है कोर्ट की तरफ से, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं कि आज फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे। ट्रेन, बस और पैदल किसानों के दिल्ली जाने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। गेट पर तैनात किए गए बीएसएफ के जवान। दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचेंगे दिल्ली स्थित हरियाणा भवन। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। इस वक्त का अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। ट्रेन, बस और पैदल ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से किसान दिल्ली पहुंचेंगे आज। राजा पटेल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजा, आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे। उसके लिए बस, ट्रेन, पैदल जो भी तरीका किसानों को मिलेगा वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से दिल्ली में क्या तैयारियां हैं राजा? हमने देखा है पहले किसान आंदोलन की वजह से बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं, सिक्योरिटी की भी, लोगों को, आम लोगों को दिक्कत ना हो इस वजह से, उसको लेकर भी आप बताइए क्या तैयारी है आज दिल्ली में? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली की जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों की बात करें, वहां पर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों की बात करें, एक्स्ट्रा जो फोर्सेस हैं, बीएसएफ के जवान वो मौजूद हैं।
पर सेंट्रल दिल्ली की बात करें, इस वक्त हम दिल्ली के हरियाणा भवन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटेड यहाँ पर की गई है और ये देखिए एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो पूरी तरीके से जो सुरक्षा है किसानों के मद्देनजर चाक चौबंद नजर आ रही है, क्योंकि आज दोपहर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंचेंगे और जिस तरीके से किसान काफी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं और आज दिल्ली कूच को लेकर लगातार किसान बात कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो ऐसे में सेंट्रल दिल्ली की बात करें या फिर दिल्ली के बॉर्डरों की बात करें, सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। वहीं जो सेंट्रल दिल्ली के बड़े अधिकारी हैं, एसीपी डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम जो ये रूट है, ये संसद भवन का रूट है, अभी फिलहाल ये सुचारू रूप से चल रहा है, पर जो जानकारी है यहाँ पर भी आप देखिए जो फोर्सेज है वो लगातार तैनात की गई है। किसी भी वक्त इस रूट को भी पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस मिलेगी, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर जो है संसद भवन है। ऐसे में सुरक्षा में कोताही को ना देखते हुए तमाम जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है, बीएसएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है, उनको लगातार दिल्ली की सड़कों पर तैनात किया गया है। जी राजा, दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंचेंगे, उनका भी खास कार्यक्रम है दिल्ली में, और ऐसे में अब किसानों के कूच के बाद क्या लगता है कि एक बार फिर वही सूरत हाल, वही हालात हो सकते हैं जो इससे पहले दिल्ली के बॉर्डर्स पर हो चुके हैं किसान आंदोलन की वजह से? क्या लगता है आपको राजा? और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से काफी लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में जो अलग अलग राज्यों के किसान उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, चाहे बसेस की बात करें, ट्रेनों की बात करें या फिर अपने अपने व्हीकल से, प्राइवेट व्हीकल से वो दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से जो पहले स्थिति थी किसान आंदोलन की, वैसी स्थिति ना हो, ऐसे में जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। और जिस तरीके से स्टेशनों की बात करें, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो आसपास के बस स्टैंड है वहां पर भी सुरक्षा देखने को मिल रही है। तो किसान दिल्ली कूच ना करे, इसको लेकर दिल्ली में पूरी तरीके से अलर्ट है और सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। जी दिल्ली के बॉर्डर्स पर क्या हाल है राजा? क्या इजाफी फोर्स लगाई गई है? यहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई गई है क्या बॉर्डर्स पर? देखिए दिल्ली के बॉर्डर की बात करें, चाहे सिद्धू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर जो कि दिल्ली में दिल्ली की तरफ से उसकी सिक्योरिटी की बात करें, या फिर गाजीपुर बॉर्डर, तीन ये काफी महत्वपूर्ण बॉर्डर है। यहाँ पर पूरी तरीके से कल से ही सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस के जवानों की बात करें, एक्स्ट्रा फोर्सेस की बात करें और जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी टुकड़ियों को वहां पर तैनात किया गया है। ऐसे में जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है और जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो कोशिश करेंगे कि किसान दिल्ली कूच ना करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर लगातार जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी तो दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की राजा। आज 6 मार्च का पहले ही अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया था। हालांकि किसान कहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उसके लिए खास तैयारी है राजा। जान सकते हैं कब तक दिल्ली पहुंचेंगे किसान, किस वक्त इनका कूच शुरू होगा? और बिल्कुल देखिए आज दोपहर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पर जिस तरीके से दिल्ली के सभी बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं और जो जरूरी वाहन है सिर्फ उनको ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है, तो ऐसे में आज दोपहर के बाद किसान दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। पर दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए। जी ठीक है राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और अपने खास कार्यक्रम में अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के तहत 1 लाख लाभार्थी बालिकाओं को पीएफएमएस के माध्यम से 358.3 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कुल 3.58 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की। सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के अंतर्गत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख लाभार्थी बालिकाओं को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीपीटी के माध्यम से 358 करोड़ के करीब धनराशि की हस्तांतरित और साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3.58 करोड़ रुपए की धनराशि भी हस्तांतरित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही।
और हमारे साथ नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं हमारे साथी इस खबर पर। देहरादून से उन्हीं का रुख करेंगे। नासिर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। तकरीबन 1 लाख बेटियों को नंदा गौरा योजना की सौगात दी गई। इसके अलावा कई और स्कीम्स पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तोहफा दिया है बेटियों को। तफसील से बताइए जरा इस योजना के बारे में। महिला के लिए लगातार और मद्देनजर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें योजना के तहत जो महिलाएं महिलाएं हैं वो 358 रुपए वितरित किया गया। वो बेटियां हैं जो इन्होंने 12वीं पास थे या फिर बेटी हुई है, यानी 2 योजना तहत 2 की धनराशि को दी जा रही है। या तो बेटी ने 12वीं की हो इसी साल उसको 11,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है, और वहीं अगर 3 को बेटी हुई है उसको भी 11,000 रुपए धनराशि दी जा रही है। नंदा गौरी के तहत ये धनराशि आवंटित की गई है, 158 धनराशि आवंटित की गई है और इसके लिए राशि जारी कर दी। राजस्थान एक योजना चल रही है इसमें, इसके तहत ऐसे बच्चे जो कोविड के टाइम जिनका माता या पिता दोनों में से किसी की हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लड़कियों को, ऐसे बच्चों को भी धनराशि आवंटित की जा रही है। 3,000 रुपए माह के हिसाब से धनराशि दी जाती है ताकि उनका पालन पोषण किया जा सके, तो ये 2 योजना ऐसी है जिनके तहत 5.58 करोड़ की धनराशि गई है। इससे तमाम जो बेटियां हैं उनको लाभ, और साथ ही साथ का आगे फ्यूचर में कुछ काम करने के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी कल ये धनराशि आवंटित कर दी है। जाहिर नासिर, ये काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जान सकते कौन कौन सी बेटियां इस लाभ के दायरे में आती हैं? क्या क्राइटेरिया है उम्र का या क्या पैरामीटर है इस योजना से लाभान्वित होने का? नंदा गौरी देवी योजना है, उसके तहत ऐसी बेटियां जिन्होंने अभी हाल ही में 12वीं पास की है, यानी 12वीं पास करके आगे पढ़ना चाहती है, उनके लिए इस धनराशि व्यवस्था की गई है, जिसमें 11 कुछ रुपए की जो धनराशि वो उन बेटियों की जो अभी 12वीं पास की है या इससे पूर्व में उन्होंने 12वीं पास की है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिन्होंने बेटी को जन्म दिया है, उन बेटी के नाम भी करीब 11,000 रुपए की धनराशि उनको दी जाएगी। तो ये 2 क्राइटेरिया है जिनके तहत नंदा गौरा देवी योजना के तहत उनकी राशि आवंटित की गई है। साथ ही साथ जो वात्सल्य योजना के तहत जो कोविड में जिनके की मृत्यु हो गई है, माँ या बाप दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई, उसके धनराशि दी जाती है 3,000 रुपए। तो ये दोनों जी ठीक है नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।